नमस्कार। अभी हम अरवल जिला के कुर्था विधानसभा क्षेत्र में हैं और आज हमारे सामने बीएसपी बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार हैं और आइए इनसे हम बात करते हैं। अब इनके क्षेत्र में कैसे कैसे इनका कार्य सब चल रहा है उसको लेकर हम बात करते हैं। सर, सबसे पहले सर आपका विजन क्या है चुनाव लड़ने का? सबसे पहले तो आपके मीडिया को धन्यवाद। और बात ऐसी है कि इस क्षेत्र का प्रोग्रेस कभी नहीं हो पाया। यहाँ का क्षेत्रीय विधायक शायद ही कभी हुआ, वो मुद्रिका सिंह यादव हुए जो ब्लॉक लोकलाए। लेकिन यहाँ का स्थिति ये है कि इस क्षेत्र का विकास में बड़ी बड़ी परियोजनाएं हैं, जैसे पुनपुन परियोजना जो 900 करोड़ लगाकर और खटाई में पड़ा हुआ है। आज नेनुआ नाला कितने वर्षों से, 20 वर्ष से चल रहा है जब से हमें ख्याल है, लेकिन आज भी उसी रूप में है। इस एरिया में बने हुए पुल का दोनों साइड का आज तक एक्वायरेशन नहीं हुई, वो भी इस क्षेत्र का प्रॉब्लम है। हम अगर इस क्षेत्र के विधायक हुए तो सबसे पहले हम इस करपी कुर्था में अनुमंडल बनाएंगे और यहाँ स्वास्थ्य के लिए दोनों जगहों पर कुर्था और करपी में हम रेफरल हॉस्पिटल का व्यवस्था करेंगे। सर, यहाँ पर एजुकेशन के मामले में सर पढ़ाई लिखाई के देखा जाए तो बहुत कम सर यहाँ पर पति है, उसको सर क्या कहेंगे आप? एजुकेशन के मायने में मेरा कहना है कि यहाँ कोई डिग्री कॉलेज नहीं है। बहुत से गरीब, दलित, शोषित लोगों के बच्चे हैं जो पढ़ने से वंचित हो जा रहे हैं, कहीं दूसरे जगह पढ़ने जाना पड़ रहा है। आज स्थिति ये है कि यहाँ पर सबसे पहले मैं आऊँगा तो हमारी पार्टी का भी सिद्धांत है और मेरी भी सिद्धांत है, शिक्षित हो, संगठित हो और संघर्ष करो। तो शिक्षा तो सर्वोपरि है। हम चाहेंगे कि डिग्री कॉलेज ये दोनों में हो। यहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज की व्यवस्था हो, मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था हो। अपने हम विधानसभा में कोशिश करेंगे कि शिक्षा का स्तर जितना आगे जा सके, हमारे स्कूल का रख रखाव, शिक्षा, सारी चीज़ों पर मेरी ध्यान होगी। रास्ते में आते जाते वहाँ जो पुल जो सर मतलब कि सोनभद्र पंछी आने के क्रम में जो पुल सर अभी तक मतलब कि अधूरा पड़ा है, उसको लेकर तो क्या कहेंगे आप? उसके लिए हमें कहना है कि एक शेरपुर जो बंसी सोनभद्र मुख्यालय का पुल है वो आज तक नहीं बन पाया। इसको कम से कम 3-4 बरसात तो मैं अपनी पैसे से भरवाया हूँ और इसका जमीन एक्वायर करने का मैंने कोशिश किया था, लेकिन कमेटी, कलेक्टर के द्वारा कमेटी गठन की गई थी, लेकिन कमेटी गलत मूल्यांकन किया था, धनखेती किया था, जबकि वो डी है। फिर से दोबारा मैं लगवाया और अब भू अर्जन की यहाँ पड़ा हुआ है। 2-3 महीने में इसकी सोल्यूशन, इसका आपका शेरपुर पुल और दूसरा एकरौंजा और बलौरा पुल का व्यवस्था कर रहे हैं। हम जीतना और हारना तो बाद की बात है, लेकिन इस काम को मैं स्वयं करूंगा। और प्लस बहुजन समाज पार्टी, आज बहुजन समाज पार्टी यहाँ पूरे देश में भी तीसरे स्तर की पार्टी है। आज यहाँ के जनता हमें चाहती है। मैं संघर्ष करता हूँ, किसी भी मायने में कोई घटना हो गई या किसी भी तरीके की मुआवजा दिलाने की बात हुई, मैं संघर्ष करके इस क्षेत्र में कहीं भी आप पूछ सकते हैं, माली हो गया, कहीं भी हो गया, इसमें सारा लोग बताएगा कि ये संघर्ष करते ही रहते हैं। सर, हमेशा से इस बात को चर्चा में रहा है कुर्था विधानसभा को लेकर के कि यहाँ का स्थानीय विधायक हमें चाहिए, उस पर सर क्या कहेंगे आप? यहाँ का स्थानीय विधायक बनने जा रहे हैं। एकदम सही है, स्थानीय हम हैं तो अनुभव है। यहाँ का विधायक तो आरजेडी का जहानाबाद से था, लेकिन कभी देखा नहीं गांव की अस्पताल आज 3 किलोमीटर ब्लॉक एक टाड़ पर जाके व्यवस्थित हो गया। अगर मैं विधायक होता तो मकान तोड़वा कर भी मैं अस्पताल का व्यवस्था करवा देता। सर, एक ऐसा है कि जो हमीद नगर पुनपुन परियोजना जो मामला बता रहे हैं, केवल चुनाव के समय ही वो मुद्दा उठता है, ऐसे ठंडे अवस्था में पड़ा रहता है 5 साल तक। भैया, जब तक अच्छे एक काम किसका है, विधायक का है, एमपी का है,
और जब विधायक ही नहीं चुनोगे तो संघर्ष करेगा कौन? संघर्ष करना उस विधायक का काम है। अब मैं आप दावा करता हूं कि पूरे इलाके का एरिगेशन, जो सिंचाई की व्यवस्था है, जो हमारे जगदेव बाबू का सपना था, पुनपुन में बांध बनाएंगे और मछली भात खिलाएंगे, ये बात तो सब कोई कहता है, लेकिन मैं आप दावे से कहता हूं यहाँ मैं टकराव में हूं, और अगर मैं जीत गया तो उस परियोजना का मैं संघर्ष से उसका हम कायाकल्प कर देंगे, इसमें कोई दुमत नहीं होगी, मेरी पूरी दावेदारी है। वोटिंग की सर कुछ ही समय बच गया, नज़दीक समय आ गया, क्या लग रहा है कि मतलब कितना बड़ा मुकाबला आपके, क्या लग रहा है कि जनता के बीच में जा रहे हैं? तो ऐसा यहाँ मुकाबला जेडीयू और आरजेडी से नहीं है, यहाँ मुकाबला बहुजन समाज पार्टी और आरजेडी से है। यहाँ का संघर्ष आरजेडी का विधायक के भी इस पूरे क्षेत्र के लोग जानते हैं, 2-2 टर्म रह चुके हैं, लेकिन आज तक उनसे कभी इस क्षेत्र का, इस गांव का विधायक होते हुए भी कभी सुधि नहीं लिया।